हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ राहुल राय। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी एंड व्हाई वी नीड टू स्टडी बोथ ऑफ दिस टर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और उनकी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। सभी स्पीसीज़ के बारे में पढ़ना और जानना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हमें टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को समझने की ज़रूरत पड़ती है। सो वी स्टार्ट विद टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वर्ड सबसे पहले हमें सर डी कैंडोलो ने दिया था। उन्होंने हमें बताया कि टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद फ्रेमिंग ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स टू आइडेंटिफाइंग, डिस्क्राइबिंग, क्लासिफाइंग एंड नेमिंग द ऑर्गेनिज्म ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो उनके द्वारा ये जब डेफिनेशन दी गई थी, इसको मैं इजी वर्ड में बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्सोनॉमी जो है वो एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर हम वो सारे प्रोसेस पढ़ते हैं जिसकी वजह से हम एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, डिस्क्राइब कर पाते हैं, क्लासिफाई कर पाते हैं और उसको एक अच्छा सा नाम दे पाते हैं। तो जो बेसिस है क्लासिफिकेशन के लिए वो है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और इकोलॉजी। इन अदर वर्ड अगर मैं कहूँ तो टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स और ए लिविंग बींग्स इनटू ए ग्रुप। और फादर ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो याद करने वाला पॉइंट है वो है कार्लस लीनियस। अब हम आगे बढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स की तरफ। सिस्टमैटिक्स को भी हम जानते हैं ऑर्डर और सीक्वेंसिंग के फॉर्म में। अभी हमने देखा कि हम अरेंज कर रहे हैं टैक्सोनॉमी में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएँ और क्लासिफाई कर पाएँ और एक अच्छा सा नाम दे पाएँ। सेम सारी चीज़ें हम सिस्टमैटिक्स के अंदर भी करते हैं। तो अब आप ये पूछेंगे तो फिर सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है कि टैक्सोनॉमी जो है वो सिस्टमैटिक्स का ही पार्ट है। बस हम सिस्टमैटिक्स में ऐड कर देते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब यहाँ पर सिस्टमैटिक्स के अंदर हम लिविंग फॉर्म्स के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कौन सी स्पीसीज़ किस स्पीसीज़ से कितनी रिलेटेड है और कितनी डिस्टिंक्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें टैक्सोनॉमी की मदद से एक ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में और रैंक्स में, जैसे कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ऐसे हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर लेते हैं। जो ऑर्गेनिज्म किंगडम्स के अंदर आते हैं वो लीस्ट सिमिलैरिटीज शो करते हैं, बट जो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज के अंदर आते हैं वो हाईएस्ट सिमिलैरिटीज शो करते हैं। इसकी वजह से हमें ये पता चल पाता है कि कौन सी स्पीसीज किस स्पीसीज से कितनी सिमिलर है और उसके बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। इसे समझने के लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड पर हमें एक पिक्चर मेंशन की गई है जो कि एक इवोल्यूशनरी ट्री है या एक फाइलोजेनेटिक ट्री है, जिसमें बेस पोजीशन पर एक प्रोटिस्ट है जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। ब्रांचेस से हमें ये पता चलता है कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं या डेवलप हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे मल्टीसेलुलर हैं और इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है और हर ब्रांच पर कुछ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कॉमन कॉमन से दिखाई देंगे, जिससे ये पता चलता है कि ये एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये मैमल्स वाली ब्रांच है। मैमल्स वाली ब्रांच पे हॉर्स भी है, ह्यूमन भी है और एक चिंपैंजी भी है। हॉर्स इस ह्यूमन से थोड़ा नीचे और चिंपैंजी से थोड़ा नीचे वाली ब्रांच पे है, लेकिन चिंपैंजी और ह्यूमन सिमिलर ब्रांचेस पे मालूम देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि इनके पूर्वज और एंसेस्टर सेम हैं। इसीलिए हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ने के बाद हम दो स्पीसीज या दो ऑर्गेनिज्म के बीच में उनके एंसेस्टर और उनके डिसेंडेंट के बारे में अच्छी खासी जानकारी इकट्ठी कर पाते हैं। तो अब हम सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी को बाइंड अप करके एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि मैंने इस स्लाइड पर मेंशन कर रखा है। इस स्लाइड पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएंगी। आप चाहें तो इसे एक कॉपी में नोट करके एज ए नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो मैंने मेंशन कर रखा है वो मैंने बताया है डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स
एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ चुका होगा। एक बार और मैं डिफाइन करता हूँ कि टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जैसा कि मैंने रेड हाईलाइट भी कर रखा है, दोनों की स्टडी को जब हम साथ में करते हैं तो वो सिस्टमैटिक्स कहलाती है। बट अगर हम ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्राइबिंग, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये सारे प्रोसेसेस की बात करें तो वो टैक्सोनॉमी के अंदर आ जाती है। मतलब अरेंजमेंट तो टैक्सोनॉमी में ही हो जाती है, बस बट उस अरेंजमेंट के बाद जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम पढ़ पाते हैं वो हम सिस्टमैटिक्स के अंदर पढ़ पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स जो कि एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, वो टैक्सोनॉमी को अपने अंदर रखती है या टैक्सोनॉमी इसके अंदर आती है। और अदर वर्ड में आप ये भी बोल सकते हैं कि सिस्टमैटिक बड़ी है टैक्सोनॉमी से। सिस्टमैटिक के अंदर ही क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमी तीनों चीज़ें आ जाती हैं। इस वजह से सिस्टमैटिक्स एक ब्रॉड फील्ड है टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू। आशा करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को लेकर बहुत ही अच्छे हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको इस कंटेंट से लेकर अभी भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।